कथा प्रारंभ होतु है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराउ। अस तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुबर दुख सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कैसी लखन है सकहि सुनाई, सिरमुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बैनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कहि जाही, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए श्री ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनि से उर, अति आनंद अस जाने। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आन सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मन हो अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गोह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या?
आज सुफलु तपो तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अब लोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अबद सुख अबद न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म बचन मन छाण छलु, जब लगे जनुन तुम्हार, तब लगे सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मन वचन और कर्म से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। कथा विसर्जन हो तो है विदा हो हनुमान, गुरु जी भगवान राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।